स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए अपनी 11th क्लास की जो प्रश्न बैंक चल रही थी उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे हैं, इसको आपको लगातार सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करते रहना है। ठीक है, तो फटाफट अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपनी बची हुई प्रश्न बैंक या अपना 5 अध्याय है उसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे साथ सभी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल बराबर तरीके से लगाते चलना है। कॉपी पेन हमेशा साथ में लेके बैठिए जितना हो सके। और हम आपके लिए ये बिल्कुल बता देते हैं कि मंडे से हम अपनी क्लास बिल्कुल रेगुलर टाइम से करने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे अभी हमने टाइम अपना कर रखा है ठंड की वजह से, इसीलिए आप लोगों को सुबह 7:30 बजे हम मिलेंगे अपनी 11th क्लास के साथ और 7:15 बजे हम आपके साथ लगे जुड़ेंगे 12th क्लास के साथ। ठीक है, तो जितना हो सके हमारे साथ जुड़िए लगातार। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये वाला, ये अपना अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे पहुंच, पुराने क्वेश्चंस कुछ हल कर चुके थे, उनको अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये अपना 7 नंबर का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। ये है हमारा माइनस का 2 माइनस का 3i के ऊपर 3 की पावर को आपको a प्लस ib के रूप में व्यक्त करना है। तो भैया आपको यदि याद आ जाए तो आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पे आपको इसमें मान रख देना है और बिना टेंशन के आपका काम अपने आप हल हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसमें आपको फॉर्मूले में मान रख देना है और आपका सवाल अपने आप हल होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो जो चीज आपको बिल्कुल इजी तरीके से पता चल जाए उसे को आपको हल भी करते चलना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसमें मान रखा, सबसे पहले आप इसको जब बना लेते हैं, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस कॉमन निकालिए और यहाँ पे इसको लिख दीजिए आप 1/3i के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या रखिए आप 3 की पावर रखिए। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आप कोष्टक लगा के इस तरीके से चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका एक, आपने माइनस का क्यू किया तो क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन अपने सवाल को, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2 का क्यूब प्लस 1/3i क्यू पर 3 की पावर प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3i प्लस 3 इंटू में 2 इंटू 1/3i का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका, और बाहर क्या है ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको हल करना शुरू किया। यहाँ पे 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा 27 और i का क्या आ जाएगा i क्यू। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4i प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखिए 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1/9, 1/9 से आप 3 को काटिए तो कितना आ जाएगा आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पे आने वाला है 2/3i का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अपन और आगे हल करते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखिए, इसको आपका मान पता, इसका आपको मान पता रहना चाहिए। क्या होता है 8 प्लस 1/27 आई क्यू का मान होता है आई। क्या होता है आपका आई क्यू का मान होता है क्या आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है आई बराबर होता है 1/-√। ठीक है, इसका आप वर्ग कीजिए तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर का आ जाएगा -1। ठीक है, फिर इसमें आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का आई, है ना, आई का मान क्या आ जाएगा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आई क्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई इंटू में आपका क्या आ जाएगा 1 इंटू में क्या एक और आई। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं आई क्यू बराबर माइनस का आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें बिल्कुल सीखते हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान आपको रखना ही रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो माइनस आई आ जाएगा प्लस 4i प्लस 2/3 इंटू में क्या आ जाएगा -1। क्यों? अब भी आपको हमने निकाला आई स्क्वायर का मान क्या होता है आपका -1। अब इसको आपने और हल किया तो माइनस ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8
और इसको आप यहाँ पे ले आइए माइनस का 2/3, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/27 i प्लस 4i। ठीक है, अब देखिए दो पार्ट है, इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, दोनों को साथ में करेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपन अलग अलग दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल करने वाले हैं, बराबर में माइनस ज्यों का त्यों, और 8 और एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 3 24, 24 में से 2 गए कितने बचेंगे आपके, 24 में से 2 गए आपके बचेंगे 22, बटे में क्या आ जाएगा 3। इसको आपने सॉल्व किया, 8 3 24, 24 में से 2 गए कितने बचेंगे 22, 22 बटे 3 ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे अभी एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना 27 आ जाएगा, 27 का आप 27 में 7 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, सबसे पहले क्या होगा माइनस का एलसीएम आ जाएगा 27, ठीक है, 27 ऊपर तो आपका क्या आने वाला है आई ज्यों का त्यों, ठीक है, आई ज्यों का त्यों, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 27, यहाँ पे 27 चौके, तो 27 दूनी कितना होता है आपका, 27 दूनी होता है आपका 56, सॉरी 27 दूनी होता है 54, 54 दूनी 108, ठीक है, यहाँ पे अपन करते हैं, देखिए 7 चौके 28, और यहाँ पे आपका कितना 7 4 दूनी 8 और 2 10, और आई चल रहा है साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको हल किया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 23, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस का आना था, क्या प्लस का आ जाएगा 107 आई बटे में 27, क्यों, यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की आ रही थी, लेकिन आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखिए a प्लस आई बी के रूप में ये क्या हो चुका है, व्यक्त हुआ। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते चलना है, तो सवालों को सरल से सरल तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे हम आपको पूरी डिटेलिंग दिखा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको हम अलग तरीके से नहीं, बिल्कुल सेम तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर से सेम आ गया, अब यहाँ पे बटे वाला हमने हल करा दिया, तो ये आप आराम से हल कर सकते हैं। 5 - 3i क्यू पर क्यू की पावर को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से पूरा सवाल हो जाएगा, इसको आपको कर लेना है, सेम सरफमी का लगा देनी है, बस माइनस वाली लगानी है आपको। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है भैया, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये आपको इसमें मान रख देना है, अपने आप आपका मान आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बस इजी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कितना i18 प्लस 1/i25 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, सवाल में कोई मिस्टेक ना हो गई हो, कई बार क्या होता है प्रिंट करते समय अपन की मिस्टेक्स हो जाती हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपन को काम करना है। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करना आपको, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, यदि सवाल सेम है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वो ही सेम बोला था हमने कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्योंकि ये आपका देखिए यहाँ पे आपका है i⁻ क्या 18 प्लस 1/i⁻25 की पावर, ये है इसका सवाल, ठीक है, का मान ज्ञात करना है आपको। तो इसको देखिए, अब आप लोगों को हमने पहले दिन सिखाया था कि आपको यहाँ पे याद होना चाहिए i के ऊपर 4 की घात का मान आपका क्या होता है, i के ऊपर 4 की घात का मान होता है आपका 1, क्या होता है 1, तो बस यहाँ पे आपको क्या बनाना है वही बना लेना है। तो आपको यहाँ पे देखिए एकदम सरल तरीके से बराबर लगाते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है i के ऊपर 2 इंटू में i के ऊपर 16, फायदा देखिएगा क्या होता है, क्यों, क्योंकि आपको इसको 4 चौके 16 और i का मान आपको यहाँ पे हो ही जाएगा, प्लस यहाँ पे आप आए 1/i के ऊपर आपको क्या लग देना है 1 की पावर इंटू 1/i के ऊपर आपके आ जाएगी 24, क्यों, आपको पूरे सवाल को 4 के गुणांक में परिवर्तित कर देना है। अब देखिए कैसे, इसका आपको यहाँ पे i² का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है -1 इंटू में i को आपने लिखा क्या 4 के ऊपर
4 की पावर, ये देखा 4 के ऊपर 4 की पावर, प्लस यहाँ पे आप आए 1/i के ऊपर आपने रखा 1, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप 1 की जरूरत नहीं रहती, इसको आप जो करते हो लिख सकते हो। और यहाँ पे आप आए, इसको आपने बना दिया i के ऊपर 4 की पावर के ऊपर नहीं, हाँ यहाँ पे आपका कितने का 4 की पावर, और बाहर कर दिया आपने 6 चौके 24, ठीक है। ये आपने हल किया। अब देखिए इसको आपने और आगे हल किया, -1 इंटू में क्या आ जाएगा 1 के ऊपर 4 की पावर के ऊपर भी 4 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा i के ऊपर 4 की पावर का मान क्या होता है 1। अब यहाँ पे आई 1/i इंटू में आपने इसको मान लिया क्या 1/1 के ऊपर 4 की, मतलब क्या आ जाएगा आपका 1/1 के ऊपर 6 की पावर। तो आप अगली बार आपका यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या -1 प्लस 1/i, ये आपका आंसर आ जाएगा -1 प्लस 1/i। ये आपका आंसर पूरा का पूरा हल हुआ। क्लियर? इस तरीके से आप पूरे सवाल को आप इस तरीके शॉर्ट में आपने मान निकाल के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सवाल भी अपने आप हल हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसको इसी तरीके से ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। तो यहाँ पे आपने इसका मान बिल्कुल आसान तरीके से इसको कितना देखिए सिंप्लीफाई कर दिए पूरा, ये आपका मान आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए है क्या, यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि 1/1 - 4i माइनस 2/1 प्लस i, ठीक है, कोष्टक क्लोज। यहां पे आ जाएगा 3 - 4i अपॉन 5 प्लस i को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है a प्लस आई बी। बस इसको अपन को हल करना है, तो फटाफट आपने इसको हल करने की कोशिश करना है। यहाँ पे काफी लेंथी सवाल हो सकता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से आपको हल करते हुए चलना है। क्लियर? तो जिससे आपको सवाल में ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी हो, सवाल भी अपने आप हल होता हुआ चला जाएगा। मानक रूप में आपको लिखना है इसका, ठीक है। तो बस आप इसको हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीचे नीचे का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 1 - 4i और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस i, ठीक है। और यहाँ पे जो चल रहा है इसको अपन बाद में हल करेंगे। 3 - 4i अपॉन 5 प्लस i। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, एलसीएम आ जाता है तो इसका ये से ये कैंसिल, बचेगा क्या 1 प्लस i। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ये लिखते हैं अपन क्या प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको अपन ने और आगे हल किया तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9i, ठीक है। 9 आ जाएगा, 9i आ जाएगा, ठीक। और नीचे आपने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर i का करेंगे i में तो प्लस का i, ठीक है। फिर माइनस के 4 का किया आपने तो 4i और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका माइनस का 4i का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे बाजू में जो चल रहा है उसको ज्यों का त्यों, आपने इसको और हल किया तो 3 + 9i अपॉन में आ जाएगा क्या आपका, यहां से आपने इसको हल किया क्या आ जाएगा आपका 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस का 3i और यहाँ पे आपका बचेगा क्या
4, यहाँ पे 4 और क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में माइनस का 1। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस का 4i अपॉन में 5 प्लस आई। ये आपका हो जाएगा। अब बाजू में लेके चलते हैं सवाल को। क्यों आई स्क्वायर का मान आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे यही रखेंगे ना। ठीक है, तो यहां पे आपने इसको जैसे ही हल किया तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आप 4 एकम 4 प्लस का 4 और एक, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहां पे ऊपर बचा है आपका 3 प्लस 9i। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आने वाला है 5 प्लस 3i। ठीक है, 5 प्लस 3i। एक बार पूरा सवाल चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है अपनी। ठीक है, सवाल तो बिल्कुल पूरा सही जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये सवाल आगे और आगे हल करते हैं अपन। यहाँ पे बचा क्या आपने पास, यहाँ पे बचा अगले कोष्टक में 3 माइनस 4i, और बटे में क्या चल रहा है आपका 5 प्लस आई। ठीक है, अब कुछ से कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा है, तो बस भैया इसको आपको हल करना ही पड़ेगा। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब दोनों कोष्टकों का क्या करना है, नीचे नीचे का गुणा कर दो, ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 तिर का 9 प्लस 3 चौके 12i। ठीक है, माइनस का, ठीक, यहाँ पे माइनस का 4i है, यहाँ पे माइनस का 5i आएगा, 3i आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर और आपने गुणा किया, फिर 9 का आपने 9 3 27 आई। ठीक है, और यहाँ पे आपका 9 चौके 36 आई स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा क्या, 25। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस 5i, यहाँ पे 3 5 15 आई। ठीक है, 3 5 15, और माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3i का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, इसको आपने और हल किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दोनों को आपने क्या माइनस किया तो क्या आने वाला है आपका 15i। ठीक है, यहाँ पे 15i, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 36, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 1, आई स्क्वायर का मान रख दिया, यहाँ पे 25 माइनस का क्या आ जाएगा आपका 10i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, इसको आपने और आगे हल लेके गए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको हल किया तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 45, 45 प्लस के 15 आई। ठीक है, बटे में आपका कितना आ जाएगा आपका, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5 और 25 और 3 28 माइनस के 10 आई। ठीक है, अब ये आपका पूरा सवाल इस तरीके से बन चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आपको इसको भी आपको हल करना है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो काफी बड़ा सवाल है, तो इसको आपको 1 बाय 1 स्टेप में हल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, और 28 माइनस 10i प्लस लगा के, और बटे में क्या आ जाएगा 28 प्लस 10i। ठीक है, कुछ कॉमन निकल के कट रहा था क्या, 2 आ रहा था ऊपर, यहाँ से आपका 15 आ रहा था कॉमन। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा सवाल इसी वे में तैयार हो चुका है। अब इसको आप आगे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा सवाल हमने आपको बना के दे दिया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरा सवाल एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको हम खोलते चले गए, और सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। 2 सेकंड का, 2 मिनट का आपके लिए रुकते हैं। इसमें देख लीजिए, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताते चलना है भैया क्या दिक्कत हो रही है।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चालू करते हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये लेके आए हैं, ये इसको आपको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्वेश्चन नंबर 15, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है, तो भैया इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है, तो फटाफट इसका कर देते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? तो गुणात्मक प्रतिलोम आपका आएगा क्या, आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से जेड इनवर्स बराबर होता है जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड का स्क्वायर, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो बस इसको आपको हल कर देना है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, और सवाल अपने आप आंसर आपको दे देगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले सवाल चालू करते हैं। माना z बराबर क्या है, 2 - 3i। ठीक है, z बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3i, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने और आगे हल किया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर आपका ये तो है ही है, साथ में बटे में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जेड स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मॉड का स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 - 3i का आपको क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, मॉड का स्क्वायर जब आप इसको हल करते हैं तो इसमें सरसमीका नहीं लगानी है आपको। क्या, इसको सरसमीका नहीं लगानी, अपन सीधा इसको हल कर देंगे। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। बस ये आपका मॉड में जो भी आंसर आएगा ये इस तरीके से कर देना है। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 3 का 9। ठीक है, और यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा तो -1 ये रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 प्लस के 9 बराबर कितना आ जाएगा आपका, मॉड में 13 बराबर में 13, ये आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दो तरीके से आपको बता देंगे, शायद हमने इस तरीके से आपको वो निकालना भी नहीं सिखाया जो आप लोगों को सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। अब अगली बार आप क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स बराबर जेड अपॉन, ये आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 - 3i बटे में कितना है आपका 13 आ गया। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 2/13 माइनस 3i बटे 13। ये आपका एक तरीका हो गया। ये आपने इसमें क्या लिख दिया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपने ज्ञात कर दिया इसका। ठीक है, या तो फिर दूसरा तरीका भी हम अगले क्वेश्चन में आपको करा के दिखा रहे हैं, दूसरा तरीका। तो ये आपका एक सरल तरीका हो गया। अगले तरीके के लिए अगले क्वेश्चन के पे चलते, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या किया आपने, ये एक फॉर्मूला होता है। या तो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे करा रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन और बचेगा तो उसको आपको हम छोड़ देंगे, तो वो आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर क्या निकालने वाले हैं हम, 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया √5 + 3i का, यहाँ पे आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम इसको मानते हैं z बराबर √5 + 3i। ठीक है, तो इसका आप एक तरीका ये भी है, माइनस इनवर्स करके आपको क्या 1/z ये भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि z इनवर्स बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे 1/√5 + 3i, ये हुआ। इसका हम क्या करने वाले, हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, इसको आपने हल किया तो ऊपर आ जाएगा √5 - 3i बटे में
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन में 5 का, यहाँ पे 5 माइनस में 9i का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने और हल किया तो यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस 3i जो कहते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 9, आई स्क्वायर का मान रख दिया, 9 5 कितना होता है 9 और 5 होता है 14। तो अगली बार इसको हम क्या लिख देंगे 14 माइनस 3/14 और यहाँ पे आई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक, तो कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सवाल को अपने आप हल करते चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन अगला है माइनस आई का गुणन प्रतिलोम। तो यहाँ पे आपको जेड बराबर क्या लिख दीजिए माइनस आई। ठीक है, तो अपन जेड इनवर्स बराबर क्या करेंगे 1 अपॉन माइनस आई। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का आई। ठीक है, इंटू में आप क्या कीजिए आई इंटू आई से आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऊपर क्या माइनस का आई चल ही रहा है, तो जेड इनवर्स बराबर आ जाएगा क्या आपका माइनस का आई अपॉन माइनस का आई प्लस का आई स्क्वायर बराबर माइनस का आई अपॉन माइनस का 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक और हो गया। तो आपको इस सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए अब यहाँ पे हम ये लेके आने वाले हैं कि दिए गए सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको मापांक ज्ञात करना है उसका। तो चलिए मापांक फटाफट निकाल देते हैं आपके लिए। तो आपके लिए सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन आपके लिए है 1 प्लस आई 1 माइनस आई। ठीक है, माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का आपको क्या मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मापांक ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको हमें क्या a प्लस आई बी के रूप में लिखना पड़ेगा, जब तो आप इसका क्या ज्ञात कर पाओगे मापांक ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको क्या इसका आपको मापांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करते हैं फटाफट, फिर उसके बाद आपको मापांक निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा माइनस का आई और एक बार आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसको सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर, इसको आपने हल किया, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका आने वाला है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। ठीक है, यहाँ पे आपने सरसमीकरण लगा दी, फिर माइनस पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस के 2i, ये आपका आ जाएगा। अब इसको आपने और हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2i, और यहाँ पे भी आपका सेम वही 1 माइनस प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस में क्या आ जाएगा आपका
माइनस का 2i, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 i का स्क्वायर मतलब क्या -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या 1 माइनस i प्लस 2i, और यहाँ पे माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस का 1, और क्या हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 2i, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है आपका 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कट पिट के बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका यहाँ पे आपका देखिए 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो यहाँ पे 4 और 4 2i बटे में 2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2i अकेला बचा आखिरी में, ठीक है। 2i बचा। अब यहाँ पे आपका 2i बचा, ठीक है। ये आपका बचा, इसका अब हमें क्या चाहिए है, मापांक चाहिए है। तो मापांक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मापांक का फॉर्मूला होता है अपना r बराबर √a² प्लस b², ठीक है। तो r बराबर, r मापांक क्या कहलाता r, तो यहाँ पे आपको क्या है a प्लस आई भी हो गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो, जहां क्या a प्लस आई बी से a व b का मान लेने पर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मापांक ज्ञात हो जाएगा, मापांक सीधा r बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मापांक आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहां से आपने r बराबर, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखते हैं 0 प्लस 2i, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा r बराबर आपका यहाँ पे आ गया 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो r बराबर आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 4 बराबर कितना आ जाए प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि मापांक क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो 2 आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मापांक इस तरीके से ज्ञात कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो गया अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, मापांक आप निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे मापांक के लिए क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है समीकरण यहाँ पे है समीकरण x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर 0 को हल करो। कोई दिक्कत नहीं, हम तो भैया कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका यहाँ पे एक वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण के लिए आपने एक श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा, आपको वो ही लगा देना है, आपका सवाल अपने आप हल होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इससे तुलना की आपने, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाए, a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है 1/√2, ठीक है। ये आपने रखा, या इसको आप और आसान इजी तरीके से कर सकते थे, क्यों एलसीएम ले लेते, करनी दो वहां पहुंच जाता, यहाँ पे अपन मान रख देते, ठीक है। तो अगली बार आपका यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो अब अगली बार x बराबर आपको क्या याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में क्या चल रहा है 2a, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका मान रखा, यहाँ पे आपको मान रखना है क्या, तो बस मान रखते जाइए,
बी का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन में 2 इंटू 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। फिर आपने इसको और आगे हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 ज्यों का त्यों प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आपका आ गया क्या 1, और यहाँ पे आपने इसको क्या लिखना है 4। ठीक है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू में 1 अपॉन 2। क्यों, देखिए इसको हमने कुछ अलग तरीके से लिखा, क्यों, ये अपॉन का क्या हटा देना है आपको, अंडर रूट 2 हटाना है। तो हम क्या देखिए 4 को आपने तोड़ा 2 गुणा 2, ठीक है, 4 को आपने तोड़ा 2 गुणा 2 के रूप में, फिर इस वाले 2 को भी आपने क्या तोड़ा 2 गुणा 2 के रूप में। क्लियर है, ठीक है, तो बस देखिए अंडर रूट से अंडर रूट 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या आपके पास, अगली बार आपके पास बचा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। क्लियर है, इस तरीके से आपने ये सवाल बना दिया। ठीक है, तो ये सवाल आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। अब इसको आपने और आगे हल करना है। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल जब आपको इस तरीके से मिले तो आपको इनको हल करते चलना है बस। चार गुणा यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 2√2 आ गया, इसको अपन को माइनस करना है। हाँ, तो चलिए अब इसको अपन थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। क्या हल करना पड़ेगा, इसको अब हमें बनाना है a प्लस आई बी के रूप में, है ना। a प्लस आई बी के रूप में बनाना थोड़ा सा तो दिक्कत वाला होगा पर बनाएंगे जरूर। क्यों, यहाँ पे आपका क्या है प्लस माइनस चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, तो अब यहाँ पे आप देखिए इसको, इसमें से अपन क्या होता है, यहाँ पे आई चाहिए है, माइनस प्लस माइनस आपने क्या निकाला अंडर रूट के अंदर माइनस कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 पहुंच जाएगा पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको 2, इसको अब आप क्या लिख सकते हैं आप माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या माइनस का 1, ठीक है, अंडर रूट माइनस का 1 इंटू में अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 2√2 माइनस का 1। ठीक है, आपने माइनस को क्या निकाल लिया बाहर खींच लिया, अब बचा क्या आपका यहाँ पे बटे में चल रहा है 2, तो यहाँ पे आपने इसको लिखा 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 2√2 माइनस 1 अपॉन में 2, ये आपका आंसर। क्लियर, तो यही चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि सवाल को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। यही चीज आपको हम अनोखी तरीके से आपको सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपकी हो चुकी है हल, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको कोई भी सवाल मिले तो आपको हल करते चलना है। ठीक है, सभी सवालों में आपका यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मूला लग जाएगा और आपको सवालों में दिक्कत भी नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है, तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से आंसर उसका देते चलना है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन आपका हल हुआ। क्लियर, अब चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से हम एक और प्रैक्टिस के रूप में कर रहे हैं, जिससे आपको एक अलग क्वेश्चन भी दिख जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला है x² माइनस 2x प्लस 3 अपॉन, ये तो सरल हो जाएगा है ना आपके लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। x² प्लस x अपॉन अंडर रूट 2
और प्लस में क्या चल रहा है, 1 बराबर 0। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसको हम बनाते हैं एक ही रूप में। √2 लिया एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा क्या, √2x प्लस एक्स प्लस √2 बराबर 0। अगली बार आपने इसको बना दिया 2x² प्लस एक्स प्लस √2 बराबर 0। इसको आपने क्या पहुंचा दिया यहाँ पे। अब की तुलना काय में करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहां पे आपने ये लिख दिया। ठीक है, तो भैया सवाल है, करते जाइए बस, नदी की तरह सवालों में भी आप बह जाइए, बस बहते जाइए, आपका आंसर अपने आप आपके सामने आता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, √2, b बराबर क्या आ जाएगा 1 और c बराबर आ जाएगा √2। बस ये आपका हो गया सवाल। अब इसको आपको अपने मानों में रख देना है। क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे आपको 1 बाय 1 चीजें मिलती जाएंगी, सवाल भी आपका अपने आप हल होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगला काम हम यहां पे करने वाले हैं आगे का। ठीक है, तो यहां पे आपको हम क्या, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपने किया। ठीक है, तो यहां पे आपको इसको 1 बाय 1 हल करते चलना है। ठीक है, तो ये आपका x बराबर, इसको आपको क्या करना है, -b 1 आ जाएगा प्लस माइनस √1 का फिर से स्क्वायर आ जाएगा -4, इस बार क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, ये आ जाएगा बट्टी में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। अगली बार x बराबर -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 4 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, x बराबर -1 प्लस माइनस √ यहाँ पे आपका 1 माइनस का 8। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है आपका 2। ठीक है, तो x बराबर -1 प्लस माइनस माइनस का 7 अपॉन में 2, लीजिए काम खत्म। -1 प्लस माइनस माइनस का 1 इंटू माइनस √7 अपॉन में क्या आ गया 2 बराबर -1 प्लस माइनस i √7 अपॉन में 2। आंसर समाप्त। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी आपका हल कर दिया। तो भैया जो पूछा जाए आपको हल करना है। इसके बाद आपको देख सकते हैं आप, यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन की पीडीएफ है तो आपने 22 से लेकर आपको 34 तक सभी जगह आपको क्या मिल रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको उनकी बिल्कुल बराबर तरीके से प्रैक्टिस करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम करवाने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्या, अगला टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके लिए हम करवाने हैं 35। क्या है 35, क्वेश्चन नंबर 35 में ये आपको बोला गया है क्या, 3 माइनस 2i अपॉन में 1 प्लस 2i, ये पूरा का है तो पूरे ही के लेके चलते हैं। ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में है 2 प्लस 3i और यहां पे आ जाएगा क्या 2 माइनस आई का संयुग्मी ज्ञात करो। ठीक है, संयुग्मी ज्ञात करना है आपको। तो भैया कुछ नहीं होता ये संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब आपको बस समझ लेना है, संयुग्मी का मतलब होता है a प्लस आई बी के रूप में आपको अपने सवाल को व्यक्त करना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको अजीबोगरीब सवाल दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो बस हम क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं और काम खत्म, आपका सवाल अपने आप हल हो जाएगा। देखिए फटाफट इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका
ठीक है, तो ये आपको इसको फटाफट इसको हल कर देना, बस आपको यहाँ पे क्या इसको ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर देना, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा और अपने आप सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिया संयुग्मी का मतलब, और आपको इसको सवाल हल करना है। इस टाइप का सवाल हमने पहले भी हल किया है बहुत बड़े तौर पे। ठीक है, तो आपको इसको 1 बाय 1 हल करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हम फिर से लेके आए हैं कौन सा, कि यहाँ पे आपको 1 प्लस, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों के लिए देखने में कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो फटाफट इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए हम ये लेके आए हैं, यार खत्म हो गई स्लाइड है, तो आप देख सकते हैं कि फटाफट हम कितनी स्पीड में बढ़ रहे हैं। पूरे पूरे क्वेश्चन आपके लिए हम हल करवाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए लेके आए हैं हम 36। आपके लिए है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के ऊपर m की पावर के ऊपर 1/1 में m का न्यूनतम मान, m का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहां पे भैया हम तो यदि अपनी प्रूफ करना चाहें तो आपको हम प्रूफ करके दिखा देंगे, पर यहां पे आपको इसको हल करते चलना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, m का आपको न्यूनतम मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इतने अकेले को हल करते हैं। तो यहां पे आपको देखिए, आपने इसको हल किया, क्या आ जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, हर का परिमीकरण यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस प्लस का आई और यहाँ पे माइनस का आई। ठीक है, बराबर में चल रहा है 1। ठीक है, इसको आपने और हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का प्लस का 2i। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, इसको आप हल करते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर आखिरी में आना तो 1 है, पर सिद्ध कैसे करेंगे वो आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कम न्यूनतम आपको मान पूछा गया है, तो इसको अपन हल करते चलते हैं। यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, इसको आपने हल किया 1 माइनस का 1। ठीक है, और प्लस में 2i, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस का क्या 1। ठीक है, माइनस का 1 माइनस आई का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 और बराबर में है 1। ठीक है, एम स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, अपॉन में हो जाएगा क्या 2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल, एम स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचा आई एम टू दी पावर m बराबर 1। ठीक है, i के ऊपर m की पावर के ऊपर 1। ठीक है, अब यहां पे आपको देखिए कि आपको देखना है क्या, कि उनने पूछा है कम से कम मान। ठीक है, तो आपको न्यूनतम पूर्णांक, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है। तो यदि आप सोचे कि 1 आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, तो आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आपको यहां पे पता है कि आपको m का मान क्या 1 आ जाएगा 1 के ऊपर, लेकिन आप कहां तक रखोगे कि m का मान आप बढ़ाते जाओगे तब भी आपका हमेशा मान क्या आ जाए 1 आ जाए। तो यहां पे आपको पता है, हमने सिखाया था कि i के ऊपर 4 की पावर का मान भी क्या होता है 1। ठीक है, तो यहां पे आपको यही चीज सिद्ध करना है। तो यहां पे देखिए m के ऊपर अपन क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं और 4 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। 1/4 के ऊपर कितने की पावर लग जाएगी m बराबर 1। ठीक है, तो अगली बार आपका क्या आ जाएगा i टू दी पावर 4 के ऊपर 4 बराबर क्या 1। अब देखिए इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 के ऊपर m टू दी पावर 4 बराबर 1।
देखिए ये क्यों किया, क्यों आपको यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर करने थे, समान घात, जब आपकी दोनों तरफ के क्या घातांक समान होंगे तब तो आपका मान क्या आ जाएगा, सेम मान आएगा एक। ठीक है, अब एक एक के ऊपर, तो इसके ऊपर भी एक की पावर, तो m/4 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या m बराबर क्या आ जाएगा 4। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आया भैया, बेस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो भैया इसको आपको बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है। हमने बिल्कुल आपको सवाल पूरा तरीके समझ में आया क्या, कि दोनों पक्ष बराबर करेंगे तब तो आपका एम का मान निकलेगा, तो ये हमने निकाल के दिखाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे आपके कुछ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो अपन को करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए हम यहां पे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि i प्लस आई बाय बराबर a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी हो, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई बराबर 1। ये सिद्ध करना है आपको। तो बस भैया आपको दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे और पूरा सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखते चलिए अपन क्या करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, x प्लस आई बाय बराबर क्या है, a प्लस आई बी अपॉन में a माइनस आई बी, इंटू में क्या करेंगे, a प्लस आई बी अपॉन में a माइनस आई बी बराबर, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 आई ए बी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। यहां पे अगली बार आपने इसको और आगे हल किया, तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2 आई ए बी, और बटे में क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर का मान यही होगा आपका। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, तो अब ऊपर आपका अपने आप क्या बन के आ गया। ठीक, अब इसको अपन क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। x प्लस आई वाई चल ही रहा है, तो x प्लस आई वाई बराबर यहां पे आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या ले लो, a माइनस बी प्लस यहां पे आ जाएगा क्या आपका 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में आई। ठीक है, ये अब देखिए ये से ये कैंसिल, तो x प्लस आई यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग तोड़ना है पर ये आएगा नहीं, कटेगा नहीं। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस, ये आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप आपके लिए लिखना है, तो यहां तक आपको ये काम कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप आपके लिए है क्या, कि ये आ गया। अब इसके बराबर आपको क्या करना है, कि ये आपका आई प्लस बाय आ गया। क्लियर,
यहाँ पे अब इसी प्रकार आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको x बराबर मान पता चल गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे और यहाँ पे y बराबर क्या पता चल गया आपको, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मान आ गए। अब यहाँ पे अपन LHS ले लेते हैं। LHS आपने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसको क्या किया, यहाँ पे आपने x का मान रखा। x का मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे x का मान आपका आ जाएगा, ठीक है, x का मान आपने रखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2ab अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से इसका हल करना है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने कोष्टक खोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का भी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर भी 2 की पावर, देखना, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपने थोड़ी सी सरल समीकरण पढ़ रखी है, ठीक है, पढ़ रखी है, तो आपने यदि सीखा हो क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, साथ ही साथ सही चल रहा है, सवाल तो बिल्कुल सही चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, यदि आप इसको क्या करेंगे, ओपन करते हैं, देखना, इसको यदि आप ओपन करिए, इसको ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा आपका 2ab, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये घट के क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ये से ये कैंसिल, बचा क्या एक। ये देखिए इस तरीके से आपने पूरा का पूरा काम एकदम सफाचट, ठीक है, सवाल आंसर तरीके से आपका आ चुका है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। क्लियर, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको इसको इसी तरीके से हल करते चलना है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। तो जो भी क्वेश्चन आए आपको उनको 1 बाय 1 हल करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन अपने आप हल हो चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे फिर से, ये क्वेश्चन आपका एक हो गया, अतः LHS बराबर RHS, ये सवाल हल हो जाएगा। काफी लंबी क्लास हो रही है तो भैया हमारी इस क्लास की सराहना करते हुए आपके लिए ये सवाल कोई नहीं करवाएगा, जो हम आपके लिए करवा के ले रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहां से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन एक फंसना ही फंसना है, तो इनको आपको हल करते चलना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ चुका है, ये लिखने वाले हैं क्या, कि आपके लिए क्वेश्चन है यहां पे आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन नंबर 38, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र, क्या भिन्न सम्मिश्र संख्या है जहां बीटा इक्वल टू 1,
तब बीटा माइनस अल्फा बटे में 1 माइनस अल्फा बार के ऊपर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको देखिए, इसको आपका मान ज्ञात, इसका आपको मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, तो इसका अपन क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर दीजिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, ये तो इसका आप क्या लिख लीजिए, आप लिखिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा के ऊपर जी बार के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है बराबर। ठीक है, तब आपको इसका मान अपने आप आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका होता चला जाएगा। और अगली बार अगले कोष्टक में आप लिखिए क्या, बीटा माइनस अल्फा बटे में 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार बीटा के ऊपर होल के ऊपर बार। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, हाँ भैया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, इसको आप हल करते हैं तो इसका आप क्या, अगली बार आपको इसको क्या लिख लेना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार बीटा, और यहाँ पे आपको इसको एक बार अलग बीटा के ऊपर बार लगा देना है, अल्फा के ऊपर बार लगा देना है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा के ऊपर बार नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, दोनों कोष्टकों का गुणा कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपका, बीटा इंटू बीटा के ऊपर बार माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा के ऊपर बार इंटू बीटा, फिर माइनस अल्फा बीटा के ऊपर बार माइनस अल्फा के ऊपर और अल्फा के ऊपर बार, बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में आपका भी सेम वहां पे भी 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस ये आ गया, और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 बार। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इस पे आ जाएगा क्योंकि इसका हट जाएगा। ठीक है, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा, आपका बीटा बीटा के ऊपर बार। ये आपने पूरा हल किया, इस तरीके से आपने ये सवाल बनाया। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बन जाते हैं क्या, मापांक। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा के ऊपर बार। ठीक है, और माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस क्या, अल्फा के ऊपर 2 की घात। ठीक है, मापांक बना दिया इनको अपन ने। नीचे भी आए आप, नीचे आपने क्या किया, 1 माइनस बीटा माइनस यहाँ पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक, इसको अपन क्या बार को बीटा के ऊपर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बीटा का बार यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे बीटी का होल स्क्वायर स्क्वायर, ये जमा दिया आपने। क्लियर है? अब देखिए आगे,
अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, बीटा बराबर 1। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आपने फटाफट रखा 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, बटे में भी सेम 1 माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा के ऊपर 2 की घात, बाकी सब जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक, पूरा का पूरा सवाल सेम। माइनस अल्फा का यहाँ पे भी प्लस आ जाता, यहाँ पे भी क्या आ जाता, प्लस, तो इसका मान आपको क्या निकल के आया, 1 आ गया। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो बस आपको यहाँ पे अलग दिख रहा है कि जब इसका मान 1 आ गया तो आपको दिख रहा है कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस इसके बराबर 1, तो उसका पक्षांतर कर दिए, बीटा माइनस अल्फा बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सवाल आपने बना दिया, उसको आपने काट के हल कर दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हल हो गया। तो इस तरीके से हमने आज अपनी 11-12 क्लास की पूरी प्रश्न बैंक आपको बहुत ही लंबे सेशन में पर आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको हल कराए हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी हमने कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है और हर तरीके से आपका पूरा काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेना चाहेंगे। और यदि आप हमारा वीडियो पसंद आया, भैया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।